यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बीए पार्ट प्रथम के अंतर्गत संस्कृत साहित्य में हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले कपोत मूषक कथा के विषय में जो कुछ श्लोक आए हुए हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सुजीर्णम अन्नम सुविक्षणम स्वतः, सुजीर्णम अन्नम सुविक्षणम स्वतः, सुशासिता स्त्री नृपति सुसेवितः, सुचिन्त्य च उक्तम सुविचार्य यत् कृतं, सुदीर्घ काले अपिन याति विक्रियाम्। प्रस्तुतायं गद्यांश प्रस्तुतायं पद्यांश हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। प्रस्तुत जो श्लोक है हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। उसके लेखक नारायण पंडित हैं। हितोपदेश में सबसे पहले जो श्लोक शुरू हुआ है, अब अन्वय। सुजीर्णम अन्नम सुविक्षणम स्वतः, सुशासिता स्त्री सुशोभितः नृपति, सुचिन्त्य च उक्तम सुविचार्य यत् कृतं, तत् सुदीर्घ काले अपि विक्रियतां न याति। सुजीर्णम मतलब अच्छी तरह चबाया हुआ भोजन, अन्नम अनाज, सुविक्षणम स्वतः अच्छे चरित्र वाला बालक, सुशासिता स्त्री और अनुशासित स्त्री, सुशोभित नृपति जो दूसरों की सेवा करे वह राजा हो, सुचिन्त्य अच्छी तरह चिंतन करने वाली उक्ति हो, विचार करने वाली जो उक्ति हो, सुविचार्यम यत् कृतम अपने विचारों के अच्छे विचारों के अनुसार कार्य करे, तत् सुदीर्घ काले अपि विक्रियताम न याति बहुत लंबे समय में बहुत दीर्घ समय में बहुत लंबे समय में जिसमें अपि भी विक्रियताम न याति इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। उसमें वो जैसे गरीबी हो या अमीरी हो वो एक जैसा हो। तो इसमें सबसे पहले मैंने अच्छी तरह पचाया हुआ अन्न और उसका चतुर जो पुत्र हो, भली प्रकार से नियंत्रण में रखी हुई स्त्री हो, अच्छी तरह सेवा करने वाला राजा हो, सोच समझ करके बोली हुई बात हो, ठीक तरह से विचार किया हुआ काम, और ये सब बात बहुत समय के बाद भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते हैं। अब इसमें संस्कृत व्याख्या में सबसे पहले सुजीर्णम सौवनम पक्वः अन्नम वज्रान्नम गोधूम चणकम इत्यादि, सुविक्षणम सदाचारः सुशीलः सज्जनः, सुतः तनयः सुतः पुत्रः, सुशासिता अनुशासिता सौवना अनुशासिता स्त्री भार्याः, सुशोभितः सेवकः नृपति नृपः राजा भूपाल महिपाल, सुचिन्त्य सौवनः चिन्त्यः सम्यक् चिन्तनीयं च उक्तं सूक्तयः, सुविचार्य सौवनः विचार्य सौवनः चिन्तनीयम्, सौवनः परीक्ष्य यत् यस्मिन् कृतं
कृत्वा ततः तस्मिन् सुदीर्घकाले शोभन दीर्घ पुरातन काले प्राचीन काले अपि कोऽपि विक्रियतां न परिवर्तनं बेकारम अन्यथा अभावम न याति न प्राप्नोति। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी में प्रारंभ होता है। इसमें 12 वे हैं। भुजंग पर्यातम छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सबसे पहले सुजीर्णम सोवन जीर्ण सुजीर्ण कर्मधारा या प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ है। इसमें सो उपसर्ग पूर्व का जिरी धातु और यहाँ पर निष्ठा से कत प्रत्यय हुआ सुजीर्ण बना है। अन्नम में प्रथमा का एक वचन है। सुतः सुत तनयः तनयः पुत्रः आत्मजः पुत्र के पर्यायवाची हैं। नृपति नृपति महिपाल भूपते नृपः राजा इत्यामरः। सुचिंत्य सोवन उपसर्ग सो उपसर्ग पूर्व का चिंत धातु और यहाँ पर लेप प्रत्यय हुआ है। उक्त में वज धातु है कत प्रत्यय उक्तम बन गया है। सुविचार में लाला सुविचार सो उपसर्ग पूर्व का सु भी उपसर्ग पूर्व का चर धातु और यहाँ पर लेप प्रत्यय हुआ है। कृत में क्रि धातु है और कत प्रत्यय हुआ है कृत बन गया है। इसके बाद में याति में या धातु है और प्रथमा का एक वचन है। इसके बाद में सुदीर्घ काले में सप्तमी का एक वचन है। सेवित में सेव धातु है कत प्रत्यय सेवित बन गया है। इसके बाद में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो साय। जो बिना विचार के जो व्यक्ति कार्य करता है वो हमेशा पछताता रहता है। बिना काम बिगाड़े वो अपना काम बिगाड़ रहा है दूसरे का नहीं बिगाड़ रहा है। अपना काम बिगड़ने पर जग हसाई होती है। एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह आ किम एवं उच्यते वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थिते सर्वत्रैव विचारे भोजने अपि प्रवर्तनम। इसके बाद में प्रस्तुतायम श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतस्य सदर्पम आह ए किमेव उच्यते। वृद्धस्य वृद्धों के बुढ़ापे के वृद्ध व्यक्तियों के वचनम माने वचनों को वाक्यों को ग्राह्य माने ग्रहण करना चाहिए। आपत्तिकाले माने आपत्ति काल में ही उपस्थिति है। आपत्ति काल में वृद्ध यदि घर में उपस्थित हों तो आपत्ति काल में उनके वचनों को ग्रहण करना चाहिए। सर्वत्रैव विचारे सर्वत्रैव सभी जगह एवं मन ही विचारे विचार करना चाहिए। च भोजन अपि प्रवर्तनम
भोजन अभी यदि भोजन करने की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती, यदि विचार नहीं करेंगे तो भोजन करने की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। इसके बाद में व्याकरण मतलब संस्कृत व्याख्या, इसमें ही निश्चित रूपेण आपत्ति काले विपत्ति काले उपस्थिते विद्यमाने वृद्धस्य जरावस्थायां नरः वचनं सुवचनं ग्राह्यं ग्रहणं करणीयं सर्वत्र व्याप्तः एवं ही विचारे सुचिंतनीयं भोजने अपि अनाज चणकं वज्रान्नं गोधूम इत्यादि भोजने पे खादनीयम् इति प्रवर्तनं क्वपि प्रवृत्ति कार्यारंभे न स्यात्। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सबसे पहले वृद्ध शब्द है षष्ठी का बहुवचन, वचनम में प्रथमा का एक वचन है ग्राह्यम ग्रह धातु, और यहाँ पर यत प्रत्यय हुआ ग्राह्यम बना है। आपत्काले में सप्तमी का एक वचन, ही उपस्थिति, ही प्लस उपस्थिति, इसमें यण संधि का उदाहरण है। फिर इसके बाद में सर्वत्रैव में सर्वत्र प्लस एव, यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण है। विचारे सप्तमी का एक वचन है। भोजने अपि, यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है। पुरुरु परिवर्तनम उपसर्ग पूर्वकाद वृद्ध धातु, और यहाँ पर ल्युट प्रत्यय हुआ है, यू को अन हो जाता है, प्रवर्तनम इति प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसके बाद में एक और श्लोक प्रारंभ होता है। शंका भी सर्वम आक्रांतम अन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। भूतले पृथ्वी तल पर शंका भी, किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। अन्नम अनाज में, पानम पानी में, दूध में, सर्वम सभी जगह, आक्रांतम परिपूर्ण हो, कुत्र प्रवृत्ति कहाँ की प्रवृत्ति, कहाँ के प्रयास हो, कर्तव्य कैसे प्रयास करना चाहिए, कथम नु वा जीवितव्यम कैसे, नु माने अव्यय है, जीवित रहने की योग्य होना चाहिए, जीवन को धारण किया जाए। भूतले मतलब पृथ्वी तल पर या संसार में अन्न, अनाज, पानी, दूध, ये सभी जगह शंकाओं से घिरा हुआ होता है। शंकाएं इसके चारों ओर व्याप्त रहती हैं। कुत्र प्रवृत्ति कर्तव्य, अब किस विषय में प्रयत्न किया जाए, कैसे जीवन को धारण किया जाए, किस प्रकार अपने जीवन को धारण किया जाए, यह बहुत कठिन है। इसके बाद में संस्कृत की व्याख्या प्रारंभ होती है। पृथ्वी तले शंका भी, संशय आशंका भी, अन्नम वज्रान्नम चणकम गोधूम इत्यादि, पानम नीर दुग्ध पय च सर्वत्र आक्रांतम व्याप्तम परिपूर्णम कुत्र कस्मिन् स्थाने प्रवृत्ति प्रयत्नं प्रयासं
कर्तव्याकरणीयम, कथम परिश्रमम, कथम कस्मिन् प्रकारेण न नु न नहीं वा अथवा जीवितव्यम जीवन धारणीयम जीवनम। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रारंभ होती है। शंका भी, शंका में तृतीया का बहुवचन है। फिर इसके बाद में भूतले में सप्तमी का एक वचन है। प्रवृत्ति में प्रअपसर पूर्व का व्रत धातु और स्त्रियम कितन से कितन प्रत्यय हुआ है, प्रवृत्ति सिद्ध हुआ है। कुत्र में किम शब्द है, सप्तम में स्त्रल स्त्रल प्रत्यय हुआ, त्रिल का अनुबंध लोप करने के बाद में किम प्लस त कुत हो सूत्र से किम के स्थान पर कु हो जाता है, कुत्र शब्द निष्पन्न होता है। कर्तव्य में क्री धातु है और यहाँ पर तव्यत प्रत्यय हुआ है कर्तव्य। जीवितव्यम में भी तव्यत प्रत्यय ही है। इस प्रकार आज का प्रकरण यही समाप्त होता है।